हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सीबीएसई क्विक सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, भारतीय डाक विभाग में पोस्टें निकली हुई हैं, जिसके अंतर्गत आपके उत्तराखंड में है, पोस्ट ऑफिस में पोस्टें निकली हुई हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपका 10th और 12th पास है। साथ ही साथ आपको स्पोर्ट्स कोटे के लिए भी इसमें पोस्टें निकली हुई हैं। तो आप इसका पूरा देख सकते हैं कि कहाँ क्या पोस्टें निकली हुई हैं। तो जानने के लिए फ्रेंड्स, आप पूरी वीडियो को वॉच कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों से शेयर कीजिए। और साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर आप ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपके इसी प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास मिलती रहें और आप इन चीज़ों से अपडेट होते रहें। तो फ्रेंड्स, इसमें आपके पास जो है इस फॉर्म को अप्लाई करने का आपके पास लास्ट चांस है 22 दिसंबर 2021, यानी कि अभी समय काफ़ी है आपके पास। और ऑनलाइन भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है इसका पूरा नोटिफिकेशन, क्या इसके अंदर का रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको देखिए और साथ ही साथ फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कीजिए। फ्रेंड्स, जो पोस्ट ऑफिस में जो वैकेंसीज निकली हैं तो आप देख सकते हैं ग्रुप डी की पोस्ट होती हैं और 29 अक्टूबर को ये फॉर्म निकल चुके थे। ठीक है, तो यहाँ से प्रोस्पेक्टस कम एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ये दिया गया। देखिए, पोस्ट आपके पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट भी निकली हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट्स की, और ये एमटीएस की निकलती हैं, इसमें पोस्टमैन इन पोस्ट ऑफिस ये भी निकलती हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज होती हैं फ्रेंड। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं वैकेंसी पोजीशन, द डिटेल ऑफ ए वैकेंसीज आर गिवन इन द एनेक्सर 1। ठीक है, तो कैंडिडेट इसमें मेन पॉइंट ये है फ्रेंड्स, तो ये हाई स्कूल बेस्ड ये होती हैं। आप देख सकते हैं पोस्टल असिस्टेंट की जो यहाँ पर सैलरी पे स्केल होता है आपका लेवल 4 का होता है। लेवल 4 के यानी 25,500 से 81,000 तक के बीच इसकी सैलरी बन सकती है। और जो है उसके बाद पोस्टमैन की लेवल 3 की पोस्ट होती है ये, तो 21,000 से 69,000 तक की इसकी पे बैंड होता है बीच का। और एमटीएस जो होता है आपका लेवल 1 का होता है, तो इसका 18,000 से 56,900 के बीच का इसका पे स्केल होता है। ठीक है, तो और जो यहाँ पर प्रोविशन है वो चीज़ सारी दी गई है। एज लिमिट आपकी 1 जनवरी 2021 से ये एज लिमिट गिनी गई है। तो पोस्टल असिस्टेंट के लिए जो आपका जो पोस्टल असिस्टेंट होता है, इनके पोस्टमैन जिसको कहते हैं, तो वो होता है आपका 18 से 27 साल तक के लिए। कैंडिडेट बॉर्न और नॉट बिफोर 2 जनवरी टू 1994 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2003, यानी कि 1994 से 2003 के बीच में वो जन्मा हुआ होना चाहिए कैंडिडेट जो है, और उससे आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 2 जनवरी 1994 से लेके 1 जनवरी 2003 के बीच में जो है कैंडिडेट जो है जन्मा हुआ होना चाहिए। तो वो तब पोस्टल असिस्टेंट या पोस्टल असिस्टेंट के लिए या पोस्टमैन के फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक, दूसरी प्रकार का है आपका एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है, इसके लिए एज लिमिट है 18 से 25 साल। ठीक है, तो 18 से 25 साल जो कैंडिडेट है, तो इसके लिए एज लिमिट क्या है, 2 जनवरी 1996 से लेके 1 जनवरी 2003 तक के बीच में वो जो है जन्मा हुआ होना चाहिए कैंडिडेट। ठीक, और बाकी इसके अंतर्गत ये सारी डिटेल दी गई है फ्रेंड्स। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको आराम से देख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक, और उसके अलावा आपका जो है यहाँ पे ये कहा गया है फॉर एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन देखिए, फॉर पोस्टल या सॉर्टिंग असिस्टेंट पोस्ट उसके लिए तो मस्ट हैव पास्ड 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जाम से फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। इन केस ऑफ द कैंडिडेट्स possessing equivalent educational qualifications, such candidates shall be also produce relevant equivalence certificate from the concerned authorized at the time of the submission of the document। ठीक है, अगर कोई कोर्स कर रहा हो, कुछ पढ़ रहा हो, तो उस समय जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पर अपना ये जो है डॉक्यूमेंट दिखा सकता है, यानी कि पास आउट होने के बाद। ठीक है, और कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू द फर्निश बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिफोर इशूइंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आपके पास एक बेसिक कंप्यूटर बेसिक कोर्स का एक सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत इजी इन्होंने रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसे कठिन बात नहीं है। 12th क्वालिफाइड मांगा गया है, और साथ ही साथ जो है कंप्यूटर बेसिक का जो है कोर्स किया हुआ होना चाहिए। ओके,
ये तो नॉर्मली आजकल सभी जगह है फ्रेंड्स। अगर आप जो है असिस्टेंट पोस्टल असिस्टेंट का काम कर रहे हैं और आप पोस्ट ऑफिस में बैठेंगे तो एटलीस्ट कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। तो यही इसमें मांगा गया है। सेकंड आपका है फॉर पोस्टमैन। इसके लिए आपका 12th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज। ठीक है, जो पोस्टमैन होगा उसको क्या क्या आना चाहिए, 12th स्टैंडर्ड उसके इंटर पास होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज की। ठीक है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड लोकल लैंग्वेज हिंदी एट लीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो वो जो हो, जो कैंडिडेट हो उसने एटलीस्ट 10th तक तो हिंदी पढ़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो हिंदी ही मेन लोकल लैंग्वेज है, हिंदी आनी चाहिए। द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू द फर्निश द सर्टिफिकेट ऑफ द बेसिक कंप्यूटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिफोर इशुएंस ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, जब तक अपॉइंटमेंट लेटर जो है दिया जाएगा उससे पहले जो है क्या होना चाहिए, कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट है, नॉर्मल रिक्वायरमेंट फ्रेंड, यहाँ पे कोई बड़ा इशू नहीं है। और देन थर्ड टाइप आपका जो है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ है। 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, नॉलेज ऑफ द लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज की लैंग्वेज भी आनी चाहिए। ये लेवल 1 की पोस्ट होती है फ्रेंड। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी लोकल लैंग्वेज एट द 10th स्टैंडर्ड, 10th तक उसने लोकल लैंग्वेज पढ़ी हुई होनी चाहिए, हिंदी, मेन हिंदी है। और स्पोर्ट्स जो है अगर क्वालिफिकेशन एज पर पैरा 8 बिलो, अगर वो स्पोर्ट्स कोटे से आना चाहता है तो उसके बाद ये सब कुछ होना चाहिए। पैरा 8 में आपको नीचे दिया गया है, उसको आप देख लोगे अभी क्या क्या है। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन 22 दिसंबर, 22 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है फ्रेंड। ठीक है, 22 दिसंबर की है। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन में ये दिया गया था, कैंडिडेट्स विद द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन शैल बी द कंसिडर्ड मेरिटोरियस फॉर द पर्पज ऑफ द रिक्रूटमेंट अंडर स्पोर्ट्स कोटा। ठीक है, स्पोर्ट्स कोटे के लिए क्या क्या चीज़ है, स्पोर्ट्स हु रिप्रेजेंटेड द स्टेट ऑफ द कंट्री, स्टेट और द कंट्री इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपटीशन इन एनी द गेम्स स्पोर्ट्स लिस्ट। ठीक है, एनेक्जर 3 ऑफ दिस नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होना चाहिए, कम से कम नेशनल लेवल का या स्टेट लेवल का जो है कंपटीशन उसको क्लियर किया हुआ होना चाहिए, तब वो स्पोर्ट्स कोटे से सिलेक्ट होगा। और बाकी आपके नॉर्मल तो है ही। इंटरनेशनल कंपटीशन हो, नेशनल हो, इंट्रा यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट हो, चाहे फिजिकल एफिशिएंसी में नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स हो, कुछ भी हो, स्कूल लेवल का भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ में रिक्वायरमेंट हैं जो भी आप देख सकते हैं, इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आपके जो है यहाँ पे ही कहा गया है कि ऑल द एप्लीकेशन आर ट्रीटेड एज प्रोविजनल। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, कैंडिडेट को इंडियन होना चाहिए। और इसके अलावा इसमें जो कहा गया फ्रेंड्स, इसमें मेन बात यह है कि 22 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। ये कहता है फाइनली देखिए, बाई स्पीड पोस्ट और रिकॉग्नाइज पोस्ट ओनली सो एज टू रीच द ऑफिस ऑन और बिफोर 22 दिसंबर 2021। तो ये आपका जो है इसको आपने द ड्यूली फिल्ड द एप्लीकेशन विद, देखिए इसमें हाउ टू अप्लाई द एलिजिबल कैंडिडेट्स में सेंड दियर एप्लीकेशन इन द फॉर्मेट एज पर द एनेक्जर फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट। आप देख सकते हैं वेबसाइट जो है इंडिया पोस्ट है ना, इंडिया पोस्ट .gov.in है ना। तो ये इस वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, India Post.gov.in। इससे आप इसको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ द मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन्स इन द कैडर ऑफ द पोस्टल असिस्टेंट एंड पोस्टमैन एंड द एमटीएस। ठीक है, तो ये आपका स्पोर्ट्स पर्सन कैडर के लिए है फॉर्म। तो आप भर सकते हैं इसको, आसानी से देख सकते हैं आपकी जो क्वालिफिकेशन है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, तो आप उसको अप्लाई करें। द और किस पते पे आपने भेजना है, द असिस्टेंट पोस्ट मास्टर जनरल स्टाफ है ना, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तराखंड सर्कल देहरादून। ठीक, ये इसका है, उत्तराखंड में ही ये सब जो है ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, बाय स्पीड पोस्ट द रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली एज सो एज टू रीच द ऑफिस ऑन और बिफोर 22 दिसंबर 2021। तो 22 दिसंबर तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। और उसके बाद उसमें जो फॉर्म जो भरोगे आप, उस फॉर्म के बाहर से क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द पोस्टल असिस्टेंट, स्पोर्टिंग असिस्टेंट स्पोर्ट्समैन और पोस्टमैन हो गया एमटीएस इन द उत्तराखंड सर्कल अंडर स्पोर्ट्स कोटा। ठीक है, तो आप लोग जो जिस लिफाफे में अपने फॉर्म को फिल करके भेजोगे, उस लिफाफे के बाहर से आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप इन तीनों में से कौन सी पोस्ट पे अप्लाई करो वो लिखना है।
स्पोर्ट्स डिसिप्लिन आप लिख सकते हैं कि किस स्पोर्ट्स से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पास ये फीस का भी यहाँ पे कहा गया है, द कैंडिडेट्स हैज़ टू क्रेडिट 100 रुपीज़ 100 ओनली थ्रू द ई पेमेंट ऑफ द एनी कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस इन इंडिया यूजिंग चालान फ्रॉम द प्रोवाइडिंग along with this notification specifying, ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन्स ऑफ टू पोस्टल असिस्टेंट्स सॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है, पोस्टमैन एमटीएस ईसी जो भी हैं ये इनके लिए, ठीक। तो आप ये इस तरह करते हैं। लास्ट डेट टू तो पेमेंट ऑब्लिगेशन आपको बता ही दिया है। द नेशनल ई बिलर आईडी created by this office for payment of the application fee or at the post office in this, ठीक है। तो ये चालान किस तरीके से पेमेंट करने का है ये सब दे रखा है। फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंड अंडर बाय द सर्कमस्टांसेस। तो ये कहा गया है कि मतलब फॉर्म आप भर दोगे उसमें जो पैसा चले जाएगा आपकी फ़ीस वो वापस नहीं होगा, ठीक है। बाद में 100 रुपये की फ़ीस है, कोई बड़ी इशू नहीं है। उसके अलावा ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसको आप जो है फिर आराम से पढ़ सकते हैं क्या क्या है इसके अंतर्गत, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए इस तरीके से पोस्टें ये हैं। पोस्टें आपके पास अल्मोड़ा में भी है एक पोस्ट, एक अल्मोड़ा में है, चमोली में है, और नैनीताल में है, पौड़ी में है, पिथौरागढ़ में है, और उसके अलावा देहरादून में है ना, आरएमएस डिवीज़न में है, आरएमएस देहरादून डिवीज़न देहरादून, ठीक है। तो ये सारे के सारे अनरिजर्व हैं, अनारक्षित सीटें हैं, कोई ऐसा नहीं है कि रिजर्व हों और आप लोग सभी लोग जनरली अप्लाई ना कर सकें। तो सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट जो रिक्वायरमेंट हैं, जो आपकी जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्म का सारा डिटेल दे रखा है, क्या कैसे फॉर्म आप कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया पोस्ट .gov पर आप निकाल सकते हैं इसको, है ना। तो ये फॉर्म आप निकाल सकते हैं ऑनलाइन अपना, और फिर इसको आप फिलअप कर सकते हैं। देखो किस तरीके का है, क्या है फॉर्म, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप उसको बहुत डिटेल इसको स्टडी कीजिए और उसके बाद अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस में निकली हुई पोस्टें हैं तो बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया इसमें नहीं रखा गया है, जो इसमें क्वालिफ़िकेशन का है बहुत बड़ा नहीं रहता है इशू। और गवर्नमेंट जॉब होती है तो सबसे बड़ी बात है कि जॉब गवर्नमेंट की होती है, तो इसलिए जो है आप इसको आसानी से अप्लाई करें और उसके बाद चांस भी ट्राई करें, क्योंकि जॉब जो है कोशिश करने से मिलती है। आपके पास ये कहता है कि ई पेमेंट चालान कैंडिडेट्स कॉपी, देखिए आप इस तरीके से ई पेमेंट कर सकते हैं 100 रुपये का। देखो यहाँ पे किया गया है, ये दिया गया है कि 100 रुपये का आप, ये देखिए इसमें लिखा है कि एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है, ऑफ 100 रुपये। तो ये चालान आप इस तरीके से लगवा सकते हैं, किसी बैंक में जाके लगा सकते हैं, ठीक है। ई पेमेंट चालान कर सकते हैं इसको, और ये डायरेक्टली आप डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सब आ जाएगा। तो आप इस तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। तो कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, कैसा लगा आपको ये जॉब का अलर्ट, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसको जो है अधिक से अधिक साथियों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे जो है आपके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। इन्हीं सभी बातों के साथ आपको इस जॉब के लिए ऑल द